हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के, वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, यदि आपको ना पता हो तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है और समझाया हुआ है। तो दोस्तों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशसूचक वाक्य कहते हैं। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। और पांचवा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसको इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इनका जो है अध्ययन करते हैं। पहला हमारा क्या है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जो सूचना देते हैं या कुछ कथन कहते हैं, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला, मोहन गोज टू वाराणसी, मोहन वाराणसी जाता है। दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तीसरा, आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। दोस्तों, ये जो चारों एग्जाम्पल हैं, उपरोक्त एग्जाम्पल से हमें ज्ञात होता है कि असर्टिव सेंटेंस में हमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, यानी हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 ए है और एग्जाम्पल नंबर 2 ए है, से सकारात्मक, यानी ये हमारा अफर्मेटिव है, इसमें कहीं नॉट शब्द का यूज नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 से नकारात्मक शब्द का बोध होता है। ये जो हमारा 3 और 4 ये दो एग्जाम्पल हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि आई हैड नॉट, इसमें भी नॉट का यूज हुआ है, और ही डज नॉट, और इसमें भी नॉट का यूज हुआ है। 3 और 4 से नकारात्मक शब्द का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से मैं यह कन्फर्म हो गया कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला अफर्मेटिव, या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है और वाक्य में किसी भी प्रकार के नहीं या प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग न किया गया हो, उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें न तो नहीं शब्द आया हो और न ही प्रश्न पूछा गया हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। काऊ गिव्स मिल्क, काऊ दूध यानी गाय दूध देती है। इट वाज रेनिंग ऑल डे यस्टरडे, कल पूरे दिन बारिश हो रही थी। ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रहा था। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इन चारों उदाहरणों में, एग्जाम्पलों में, हमें कहीं भी न तो नहीं शब्द, नॉट या नेवर का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है और न ही प्रश्न पूछा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है हमारे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा उसका पार्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक या नहीं सूचना प्राप्त होती है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल,
चपरासी घंटी नहीं बजाता था। यू विल नॉट रीड द बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये चारों सेंटेंस में नॉट या नेवर, नॉट मतलब नॉट या नेवर का जब प्रयोग होगा तो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा और वो नहीं शब्द का जो हमें बोध कराता है। तो ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का बोध हो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, इसमें नेवर का हुआ है, इसमें नॉट का हुआ है और इसमें नॉट का हुआ है। अतः हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो यस या नो टाइप और दूसरा जो होता है WH टाइप। तो दोस्तों यस नो टाइप क्या होता है, आइए जानते हैं। एस नो टाइप, यस नो टाइप के शब्दों की शुरुआत क्या शब्द से होती है दोस्तों, अर्थात किसी भी हिंदी वाक्य का अनुवाद करते समय क्या शब्द पहले आता है, लेकिन अनुवाद करते समय इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके जगह हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये सहायक क्रिया से प्रारंभ होती हैं। जैसे डज योर मदर लव यू, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। अब आप देख रहे हैं इसमें हमारा क्या हुआ है, क्या शब्द आया हिंदी वाक्य में, पहले जो शुरुआत हुआ है वो क्या शब्द से हुआ है और इसकी हम अंग्रेजी में लिख के इसकी क्या मतलब इस क्या की जगह हम डज का प्रयोग किए हैं। दूसरा इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूरब में निकल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इस हिंदी वाक्य की शुरुआत भी क्या शब्द से हुई है और इसकी जगह इसकी अंग्रेजी में लिख के इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। अब आप देख रहे हैं इस हिंदी वाक्य का शुरुआत भी क्या शब्द से हुआ है, जबकि हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिख के इसकी जगह डू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि जो यस नो टाइप होता है उसमें हिंदी वाक्य शुरुआत क्या शब्द से होती है। आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। हिंदी वाक्य शुरुआत क्या शब्द से होती है और उसकी अंग्रेजी न लिखकर उसकी जगह हम उस टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा हमारा WH टाइप होता है, यदि हिंदी वाक्यों का अनुवाद करते समय वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने आदि शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा WH टाइप का होता है, WH टाइप के वाक्य इंग्लिश सेंटेंस में हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से प्रारंभ में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये कि जब भी अगर हिंदी वाक्य रहेगा तो उसके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने आदि शब्द आएंगे तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर इंग्लिश में रहेगा तो उसकी शुरुआत ही हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि शब्द से प्रारंभ होगी। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या नहीं आया है, एक क्यों बीच में आया है, क्यों बीच में आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों। इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। अब दूसरा देखिए, कमरे में कौन रो रहा है। एक कौन शब्द जो आया देख रहे हैं आप, ये वाक्य के बीच में आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे हु। हु माने कौन। अब ये जो टेंस है हमारा
कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो हु के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हु इज वीपिंग, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी, इन द रूम। तुम्हारा भाई सुबह कहाँ गया। आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, कहाँ आया, ये वाक्य के बीच में आया है, पहले क्या नहीं आया है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे फेयर, इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। डिड योर ब्रदर गो इन द मॉर्निंग, वेयर डिड योर ब्रदर गो इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों आई होप कि आपको यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस नो टाइप क्या होता है, उसमें जो हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है और इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसकी जगह बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और डब्ल्यू एस टाइप में वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, सलाह या सुझाव दिया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया मेन वर्ब पहले प्रयोग किया जाता है और यू साइलेंट छिपा रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मतलब ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, सलाह और सुझाव दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें यू जो है क्या रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कृपया कहानी को या कहानी का वर्णन कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब प्लीज लग गया तो मतलब क्या है, हम जो इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया कीजिए। इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं। अगर हम किसी से कहते हैं कि हम पे दया कीजिए, इसका मतलब क्या है, हम उससे निवेदन कर रहे हैं। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोरगुल मत मचाओ, हल्ला मत करो। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिशन कर रहे हैं इसमें हम, मतलब किसी को जो है निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। इसमें क्या है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन आदि शब्दों का जिसमें हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जो हृदय की गंभीर भावनाओं को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य के बीच या अंत में विस्मय सूचक चिन्ह, मतलब ऐसा जो एक सिंबल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि जिसमें हमारी हृदय की गंभीर भावनाओं को जो है व्यक्त किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल हाय सीज, कहते हैं ओह वो कितनी सुंदर है। हाउ नाइस ए डे, कितना सुंदर दिन है। तो आप देख रहे हैं तो जैसे हम किसी को आश्चर्य होकर, मतलब विस्मय होकर कोई बात कहते हैं, और इसमें हमारा इसका मेन पहचान क्या है, इसमें जो हमारा विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। और वाक्य को कहते समय हमारे हाव भाव ऐसे होते हैं कि जैसे कोई वाक्य में जो है विस्मय अचानक हमारे जो हृदय की भावना है वो जैसे निकल पड़ती है। अलास शी डाइड, मतलब ओह, कहते ना ओह वह मर गई। तो जो भी हमारे हृदय से
एकाएक हमें आश्चर्यचकित करके जो भी हमारे बीच में सूचक वाक्य निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें मन की इच्छाओं व भाव को व्यक्त करते हैं उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपने मन की इच्छा व भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप किसी को कहते नहीं हो जैसे कि आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, या हम किसी को कहते हैं कि जो है आप अपने जीवन में सफल हो। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। तो जो भी हमारे इच्छाएं होती हैं, मन के जो भाव होते हैं, उनको जो व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।